कमाई होती है फिर भी पैसा नहीं टिकता। घर की इन 7 आदतों पर आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कमाई तो होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता? महीने के आखिरी में जेब खाली हो जाता है। पैसे आते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, पति तो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। उस पैसे की बरकत और परिवार की खुशियों का ख्याल तो एक पत्नी ही रख सकती है। बड़े बुजुर्गों का यही मानना है कि घर की छोटी छोटी आदतें हैं घर के सभी चीज़ों को प्रभावित कर देती हैं। तो आज की वीडियो में आप ऐसे उपाय जानेंगे को उनको आप सही तरीके से करते हैं तो आपके घर में बरकत होगी, सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनी रहती है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कान्हा की भक्ति 2.0 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जो पहला नियम है ना दोस्तों, सुबह 8 बजे तक सुबह 8 बजे तक आपको कोशिश करनी है कि आप पूजा कर लें। 12 बजे के बाद जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा का कोई पुण्य फल हमको प्राप्त नहीं होता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 8 बजते पूजा कर लें। हमेशा पूजा का एक नियम बनाइए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 8 बजे पूजा कर ली, कल आपने 9 बजे पूजा करी। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा दोस्तों। जिस तरीके से हमें भूख लगती है ना, उसी तरीके से भगवान भी इंतज़ार करते हैं कि इस घर में हमें खाना मिलेगा, कब हमको भोग लगेगा, कब हम नहाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि पूजा का आप एक समय बनाएं, एक फिक्स समय बनाएं पूजा का, और उसी समय पर पूजा करें। आप लोग बोलते हैं कि दीदी सुबह 8 बजे तक पूजा नहीं हो पाती है, तो आप 12 बजे से पहले कभी भी एक समय बनाइए फिक्स, और उसी समय पर आप डेली पूजा करने का नियम डालिए। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, दिन के हिसाब से आप भगवान जी को भोग लगाइए। तो देखिए, जैसे बुधवार का दिन है तो हम गणेश जी को भोग लगाएंगे दूर्वा का। गणेश जी का भोग हमेशा दूर्वा से लगता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि डेली सभी भगवान को भोग लगाया जाता है क्या? तो नहीं, दिन के हिसाब से भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को आप गांठ बांधकर 7 या 11 दूर्वा चढ़ाएं। जो भी मन में हो आपके मनोकामनाओं को मांगें और फिर दूर्वा को चढ़ा दें। और दोस्तों, जब भी आप माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। जो रिंग फिंगर होता है ना, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, उससे हमें माता पार्वती जी का सिंदूर लगाना है 5 बार और फिर बोलना है ओम ह्रीं गौरीये नमः का मंत्र जाप करना है। फिर आपको मंत्र जाप ऐसे करना है, ओम ह्रीं गौरीये नमः, ओम ह्रीं गौरीये नमः। तो ऐसे करके आपको 5 बार मंत्र जाप करना है और फिर वही फिंगर आपको अपनी मांग में लगाना है, जिससे माता जी खुश हो जाएं। तो देखिए, अगला नियम ये है दोस्तों कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा बहुत अच्छे अच्छे काम सफल हो जाते हैं। तो आपके पति जो भी आपको सैलरी देते हैं 2000, 4000, 5000, उसको सैलरी को लेकर आप माता के चरणों में, भगवान के चरणों में रखिए। उस सैलरी की आप पूजा कीजिए, अक्षत का छिड़काव करिए और उनको दीपक दिखा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पति मेहनत से जीवन में आगे बढ़ें, हमारे घर परिवार को खुशियों से भर दें। और आपको बोलना है कि आज उनको पहली सैलरी मिली है,
जिसको मैं आपके चरणों में चढ़ा रही हूँ, और मेरे घर को धन धान्य से भर दें और बरकत कर दें। अपनी सैलरी का एक हिस्सा आप अलग दान के लिए अपने डिब्बे में रखिए। 10 रुपया 20 रुपया जो भी है आप उसको अलग रखिए, उसे भगवान के नाम का दान कीजिए। अगर भगवान के नाम का दान नहीं होता है तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दीजिए। कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम दान करते हैं तो उतना ही बरकत होता है। जितना भी आपका कमाई है ना, 10 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया आप दान के लिए उठा के रखें। ज़रूरतमंदों को दान करते हैं तो काफ़ी बरकत होता है। और दोस्तों, ये नियम आपके बेडरूम से जुड़ा हुआ है। जब भी आप सोने जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने पति के बाएं साइड को सोना है। पत्नी को बोला भी गया है कि वाम अंगी, तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो आप अपने पति के दाएं साइड बैठेंगे, बाएं साइड नहीं बैठते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी नियम है। इससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका पता भी ना हो। तो सोते समय आप सही दिशा का ध्यान रखेंगे तो उससे भी आपके घर में बरकत होती है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं कि गलत साइड के सोने से पति चिड़चिड़ा हो जाता है, पति का मन अशांत हो जाता है, पति छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं। तो ये काम भी आप अवश्य कीजिएगा। और बाद में सबसे एंड वाला काम है, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास में हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी, और आप उसको एक कोने में रख दीजिए। जब भी आपके पति जाते हैं तो खाली बर्तन नहीं देखना है, खाली गिलास नहीं देखते हैं तो आपको अपने पति को खाली गिलास नहीं दिखाना है। आप अपने पति के जाते समय रास्ते में उसको रख दें गिलास को कोने में, और उनके जाते समय वही दिखना चाहिए। पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर हम जल भरा हुआ देखते हैं तो, और खाली बर्तन देखते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए जल से भरा हुआ गिलास देखना शुभ माना जाता है। ऐसे छोटे छोटे काम आप भी करके देखना, आपको भी इन चीज़ों से बहुत लाभ मिलेगा। और देखिए, आपको अपने घर में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे घर में साफ़ सफाई रहती है तो हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, घर में नेगेटिविटी दूर जाती है, पॉजिटिव चीज़ों से हमारा दिमाग भी शांत होता है। ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और मैं एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।